तो वेलकम टू अवर पीसीबीएम करियर इंस्टीट्यूट बच्चों। तो अब हम लोग 9.2 एक्सरसाइज देख रहे हैं, एपी के ऊपर है पूरी एक्सरसाइज। तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से देखेंगे। जरा देखो मेरे साथ। देखो पहला क्वेश्चन दे रखा, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर फ्रॉम 1 to 2001, ठीक है ना। तो 1 से लेके 2001 में हम लोगों को ऑड इंटीजर्स देखने हैं सारे के सारे कि कितने हैं और उनका सम देखना है। तो पहले मैं यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन 1, ये सारे ईपी के फार्मूला थे हमारा, जितना भी हम लोगों ने पढ़े, तो उसको समझते हैं यहाँ पर। देखो 1 है आपके पास, 1 to 2001 के बीच में कितने ओड नंबर आएंगे वो चेक करने हमें। तो पहला नंबर हमारा होगा 1, सेकेंड इज 3, क्योंकि ओड देखने हैं बस, ठीक है ना, ओड इंटीजर चेक करने हैं, ठीक है। तो 1 हो गया, 3 हो गया, देन उसके बाद 5 हो गया, और ऐसे ऐसे चल के ओड इंटीजर हमारा 2001 ही होगा, ठीक है। तो हम लोग क्लियर दिख रहा है यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितनी है, फर्स्ट टर्म विच इज ए विच इज 1, और डी कितना है कॉमन डिफरेंस, बाद वाला माइनस पहले वाला। जैसे सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है 3, तो a2 माइनस a1 यहाँ करोगे तो 3 माइनस 1 करोगे तो 2 आएगा। तो हमारा डी भी पता लग गया। और हमें यहाँ पे nth टर्म, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कितनी टर्म है टोटल, बट हमें nth टर्म पता है विच इज 2001, ठीक है ना, ये आ जाएगी। अब इसके बाद ये फार्मूला लगा दो, an का फार्मूला इज a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल्स टू 2001, ठीक है। अच्छा, उसके बाद a की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं हम लोग, 1 है, n माइनस 1 d इज टू 2001। अच्छा, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 आएगा, तो n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2000, ठीक है ना। इसमें से मैंने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये आ गया। अब 2 नीचे ले जाओ तो n माइनस 1 तो 1000, और उसमें ये 1 ऐड कर दो तो n की वैल्यू आ जाएगी 1001। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। अब यहाँ पे अब इसका समेशन बताना है हम लोगों को। तो समेशन का फार्मूला क्या होता है बेटा, n बाई 2a प्लस 2a माइनस 1d, ठीक है ना, 2a माइनस n माइनस 1d, ठीक है ना। या फिर आप क्या कह सकते हैं इसको, n बाई 2a प्लस n, ठीक है ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो वो भी सही है। तो यहाँ पर मैंने 1001 लिखा, ठीक है, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2, a फर्स्ट टर्म इज 2 और लास्ट टर्म इज 2001, बस। तो 101 इंटू 202 डिवाइडेड बाई 2, इसको इससे काटोगे तो 101 ही आएगा, 1001 सॉरी 1001, बस इसको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना, उससे आंसर आ जाएगा। आई होप ये आएगा शायद आंसर, वो आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है। तो मे भी ऐसा आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। चलो, तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। आंसर पे मैं इतना श्योर नहीं हूँ, आप मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है आप लोगों को, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 100 से 1000 के बीच में जितने भी नंबर है वो सारे हमें बताने हैं, नेचुरल नंबर का सम बताना है, और वो 5 का मल्टीपल भी होगा। तो 5 का मल्टीपल भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, 100 to 1000 विच इज डिविजिबल बाय 5। चलो देखते हैं। तो पहला नंबर जो इसके बीच में होगा तो 105 होगा, फिर नेक्स्ट 110 होगा, फिर नेक्स्ट 115 होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। लास्ट हमारा होगा 995। तो a कितना हुआ हमारा 105, d कितना हुआ तो 110 माइनस 105, बाद वाला माइनस पहले वाला विच इज 5, ठीक है। हमारा d 5 हो गया, और nth टर्म इज गिवन 995, लास्ट टर्म आपको गिवन है nवी टर्म, तो n प्लस 1, यस, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू में d आपके पास यहाँ पर आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू 995, और a की वैल्यू आप डाल सकते हो यहाँ पर 5, n माइनस 1 इंटू में 5 इज इक्वल्स टू 995। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 990, ठीक है ना। 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया इसमें से, और 5 से डिवाइड करोगे, काटोगे अगर इसको आप, तो 9 1 जा 5 1 जा 5 4, 5 9 जा, फिर उसके बाद 5 बचा, और 4 बचा, तो 8 टाइम्स में, तो 98, और ये 1 ऐड हो जाएगा तो 99। तो नंबर ऑफ टर्म्स इज 199। तो ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन हो गया,
बस समेशन का फार्मूला लगा देना अपन को, ठीक है। तो Sn का फार्मूला n/2 a प्लस लास्ट टर्म इफ गिवन, लास्ट टर्म गिवन है इसलिए मैंने लिख दिया, तो 199 ठीक है ना, बाय 2 इंटू में फर्स्ट टर्म इज 105, लास्ट टर्म इज 995, बस मल्टीप्लाई करना है, कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा, ये 0 फिर 0 और फिर उसके बाद ये 10 11, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, इसको काट देना इससे, तो 550, ठीक है ना, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये आपका मल्टीप्लाई आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं हम लोग, क्या दे रखा है। In an AP, the first term is 2 and the sum of the first 5 term is 1/4 of the next 5 term। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हम लोगों को शो करना है कि 20th टर्म है, ये शो दैट करना है हमें कि 20th टर्म जो है -112 है, ये हमें शो करना है, ठीक है। तो A और D हमें किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए AP में A और D की रिक्वायरमेंट होती है, तो A और D हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करेंगे और उसको समझेंगे। तो देखो आपको क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। हाँ, फर्स्ट टर्म इज गिवन इज 2, ठीक है, एंड द सम ऑफ, देखो क्या लिखा है, सम ऑफ 5 टर्म, सम ऑफ 5 टर्म, फर्स्ट 5 टर्म इज, हाँ तो देखो अब जैसे सम ऑफ, उसने बोला है सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 ऑफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स, ठीक है ना। तो नेक्स्ट 5 टर्म का क्या मतलब है, मतलब आपके पास S मतलब A1 से लेके, ठीक है ना, A10 तक गिनती है मान लो, ठीक है ना, टर्म है सॉरी, तो पहली 5 टर्म्स का सम तो S5 हो गया, और नेक्स्ट 5 का टर्म भाई A6 से लेके A10 तक, ये नेक्स्ट 5 है, ठीक है ना। तो उसको कैसे लिखेंगे हम, तो मैं बोल दूंगा कि शुरू की 10 टर्म मैं ले लेता हूं और उसमें से 5 टर्म माइनस कर देता हूं। तो क्या गिवन है हम लोगों को, S5 इज 1/4 ऑफ S10, मतलब फर्स्ट 10 टर्म का सम माइनस S5। तो इससे हम लोग क्या जज कर पाएंगे यहाँ पर कि ये नेक्स्ट 5 टर्म हो जाएगी, 6 से लेके 10 तक हमारी ये चलेगी, ठीक है ना। तो ये ऐसा गिवन है हम लोगों को, अब इसको हमको करना है सॉल्व, हमें फर्स्ट टर्म तो गिवन है ही, उसके हिसाब से हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो क्या गिवन है देखो यहाँ पर 5/2 2a, यस, n माइनस 1 5 - 1 इंटू में d, ठीक है। फिर इधर देखोगे तो 1/4 ऑफ 10/2 2a 10 - 1 इंटू में d, ठीक है। अब इसको देखो 5/2 2a, ठीक है। या और अच्छे से इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, और अच्छे से देखते हैं इसको। बेटर इज, इसको थोड़ा सा काट देता हूँ मैं यहाँ पर, ये 4 इधर ले जाता हूँ, तो 4 टाइम्स ऑफ S5 इज इक्वल्स टू S10 माइनस S5, इसको उधर ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ S5, भाई ये ऐड हो जाएगा ना इसके साथ, इज इक्वल्स टू S10, तो ज़्यादा इजी रहेगा हमारे लिए, ठीक है। तो इसको छोड़ देता हूँ मैं, इसको सीधे करते हैं हम लोग। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 इंटू में 5/2 2a 5 - 1 इंटू में d इज इक्वल्स टू 10/2, ठीक है ना, 2a कितना आ जाएगा ये अपना 10 - 1 इंटू में d। अब इसको थोड़ा बेटरली सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 से तो ये 2 कट ही जाएगा इक्वल टू में, 5 से ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद तो कुछ बचा नहीं है, अब अंदर का सॉल्व करना है हम लोगों को, तो मैं यहाँ कर देता हूँ। देखो जरा क्या दे रखा है आप लोगों को, 5 पूरा सही से लिख देता हूँ, ट्वाइस ऑफ a, 5 में से 1 गया तो 4d इज इक्वल्स टू 5, सॉरी ट्वाइस 2a, 10 में से 1 गया तो 9d, ऐसा हो जाएगा। चलो अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये 10a हो जाएगा अपना, प्लस 20d इज इक्वल्स टू 4a हो जाएगा अपना, और ये 18d, ठीक है। तो ये 18 वाला d इधर ले जाता हूँ, तो 20 माइनस 18d इज इक्वल्स टू 4a माइनस 10a। चलो तो 2d इज इक्वल्स टू 6a
इसको इससे काटेंगे 3 टाइम्स में, माइनस का आएगा, तो d इज इक्वल्स टू -3 टाइम्स ऑफ a, और a हमें गिवन था 2, तो d हो गया हमारा 3 टाइम्स ऑफ 2 विच इज -6। तो अब हम लोग यहाँ पर a20th टर्म निकालने जा रहे हैं, क्योंकि हमें निकालना था a20th टर्म जिसको हमें शो करना था, तो विच इज a प्लस 20 माइनस 1 इंटू में d, तो a इज गिवन टू यू इज 20, और ये हो जाएगा हमारा 19 इंटू में -6, है ना, और इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारा 2 और ये आएगा 114, तो ये आ जाएगा हमारा 112, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इस चीज का। तो यही हमारे को प्रूफ करना था, तो ऐसे इजीली हमारा आंसर आ जाएगा इस चीज को देखोगे तो आप, ठीक है ना। हाँ ठीक है, आप ये देख लो। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख रहे हैं अब। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP -6 -11/2 एंड -5 आर नीडेड टू गिव द सम ऑफ -25। तो ये हम लोगों को गिवन है, तो अब देखो क्या क्या गिवन है वो चीज के हिसाब से हम लोग कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख रहे हैं, तो हमारे को दे रखा -6 11/2 एंड -5, ये ऐसा है, और हमको इनका सबों का सम कितना बताना है, 25 तक बताना है, ठीक है ना। कितनी टर्म का सम, n बताना, मतलब एक्चुअल में कोई बड़ी बात नहीं है। a हमारे को पता है कितना है -6, a2 हमें पता है कितना है, a1 हो गया हमारा, a2 इज -11/2, तो d निकाल सकते हैं अपन, तो d इज a2 माइनस a1, तो a2 इज -11/2 माइनस ऑफ -6, ठीक है, तो +6 हो जाएगा, तो मतलब हमारे पास आ जाएगा -11 + 12 डिवाइडेड बाई 2 विच इज +1/2, तो d 1/2 आ गया, ठीक है। अब उसने बोला है कि कितनी टर्म का सम 25 होगा, ठीक है ना, कितनी टर्म का सम 25 होगा, तो n/2 2a n-1 इंटू में d इज इक्वल्स टू 25। n हमें निकालना है, इसको तो ले जाता हूँ 2 को, 2a इज गिवन टू यू इज -6 n-1 d इज 1/2, ठीक है, और ये 2 इधर ले गया तो 25 इंटू 5। अब n अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये अपना आ जाएगा, इसको करेंगे मल्टीप्लाई n को इससे, तो कितना हो जाएगा 12n माइनस का, इससे करूंगा तो n² -n/2 इज इक्वल्स टू 50। और अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं इस चीज को, और एलसीएम ले लेते हैं अच्छे से इसका तो ये जाएगा 24n प्लस n² -n, और ये 100 हो जाएगा। भाई ये 2 इधर मल्टीप्लाई करोगे, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बस बात वही है, ठीक है, तो इतना आ जाएगा। अभी इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये 25 आ जाएगा, तो इधर ले जाते हैं सारा कुछ, तो हमारे पास आ जाएगा n² -25 n प्लस में माइनस में 100, तो बस फैक्टर कर लेते हैं अब इस चीज़ के, तो फैक्टर बनेंगे हमारे n -20, ठीक है, और n + 5, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 100 आएगा, और वो सारी चीज़ वही सेम, माइनस है, माइनस करने पर ही आना चाहिए 25, तो ये आ जाएगा हमारे पास। सॉरी और अच्छे से देख लेते हैं पूरा प्रॉपर सॉल्व करके, तो n -20 अगर इसको करता हूँ, ठीक है, हाँ, तो देखो यहाँ पर क्या गलती हो गई थी हमारी, इसका सम जो है -25 बताना था, है ना, क्वेश्चन में यही दे रखा है आप लोगों को, सम जो है 25 बताना है माइनस का, तो मैंने माइनस लगा देना यहाँ, ठीक है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस, और यहाँ पे भी माइनस, तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तभी हमारा ये आंसर n -20, ठीक है ना, और हाँ, और n-5 आ जाएगा, तो n की 2 वैल्यू आ जाएगी, तो n की वैल्यू हमारी आ जाएगी 20 और n की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5, तो 2 वैल्यू हमारे पास n की आ जाएगी, ठीक है, तो चेक कर सकते हैं हम लोग सम निकाल के, तो s हम निकाल लेंगे, S20 करके निकाल लेंगे, और S5 निकाल के, तो जो भी आंसर होगा वो क्लियर हो जाएगा, दोनों से आ जाएगा तो दोनों से भी ठीक है, और उससे भी आ जाएगा तो भी ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ पर चेक कर लेंगे, जिससे सम नहीं आएगा उस हिसाब से हम लोग देख लेंगे, तो SN का फार्मूला लगा के इसको हम लोग कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन 5 आपको दे रखा है, इन एन AP
इफ pth टर्म इज 1/q, चलो ठीक है कर देते हैं, pth टर्म इज 1/q एंड qth टर्म इज 1/p, qth टर्म इज 1/p। चलो a और d निकालते हैं पहले इससे, फिर उसके बाद सम निकालते हैं इस चीज का, सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म का सम निकालना है। तो इसको मैं लिखूंगा a प्लस p माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू 1/q, और इसको क्या लिखूंगा मैं, a प्लस q माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू 1/p। फिर दोनों को कर दूंगा सब्ट्रैक्ट, ठीक है, तो इससे कट जाएगा, इन दोनों में d कॉमन आ रहा है, p माइनस 1 और फिर ये वाला माइनस q माइनस 1, ये ब्रैकेट बंद, और ये 1/q माइनस 1/p। अब ढंग से देखो, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो p माइनस 1 माइनस q प्लस 1 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लो, p माइनस q बाय pq, ठीक है, इससे ये कट जाएगा 1 से 1, तो d इज इक्वल टू p माइनस q अपॉन में pq, तो इससे कट जाएगा, तो d इज इक्वल टू 1/pq आ जाएगा, ठीक है। और यही वैल्यू हम लोग किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं, मान लो इस इक्वेशन में लिख देते हैं पहले वाले में, इस पहले वाले में रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा अपने पास, a इज इक्वल टू 1/pq और ये 1/pq, d इज 1/pq ना, इज इक्वल टू 1/q। अच्छा, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो a प्लस, इसको जब मैं इससे करूंगा तो p से p कटेगा, तो 1/q, और इससे करूंगा तो 1/pq, 1/q, क्या ये इससे कट जाएगा, यस ये इससे कट जाएगा, इधर जाके माइनस हो जाएगा, इधर जाके इसको माइनस कर देना, तो a इज इक्वल टू 1/pq। तो a और d दोनों हमारे 1/pq दे रखे हैं। अब हम लोगों को यहाँ निकालना था बेटा सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म, तो pq बाय 2 2a pq माइनस 1 इंटू में d, तो अब ये वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पर, तो बताओ क्या आया, pq बाय 2a is 1/pq प्लस pq माइनस 1/pq। तो देखो 1/pq इज कॉमन इन दिस केस, तो pq बाय 2 1/pq मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ 2 बचा और यहाँ pq माइनस 1 बचा, तो pq से pq कट गया आपका, तो कितना आ गया, 2 में से 1 गया, तो pq प्लस में 1/2, तो ये हमारा आंसर आ गया SPQ जो हमें निकालना था। तो हैंस प्रूफ, ये हमारे को प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब ऐसे 6 क्वेश्चन देख रहे हैं अपन, तो 6 क्वेश्चन भी बहुत इजी है। देखो क्या दे रखा है, इफ द सम ऑफ द सर्टेन नंबर ऑफ टर्म ऑफ AP 25 22 19 इज 116, फाइंड द लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म मतलब एनी पूछ रहा है, और कुछ बड़ी बात तो है नहीं, तो ये तो इजी है क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हो इसको, बस मैं सीधे सीधे लिख देता हूँ जो काम की चीज़ है। 25 दे रखा है, 22 दे रखा है और 19 दे रखा है, और 116 करके आपको इसकी समेशन दे रखा है, ठीक है ना, ये SN दे रखा है आपको। तो SN का फार्मूला हमारा 116, ठीक है, तो SN इज n/2 2a n माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू 116, इसको उधर ले जाएंगे, a और a हमारे को पता है 25 और d कितना है भाई 22 माइनस 25 माइनस का 3, तो a और d पता ही है, बस n निकालना है, बस फैक्टर करोगे आपका आंसर आ जाएगा इसका। तो ये क्वेश्चन तो कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 7 और 8 दोनों इजी क्वेश्चन है, अच्छे भी है। आपको दे रखा है फाइंड द सम ऑफ एनी टर्म ऑफ AP whose kth टर्म इज गिवन टू यू। kth टर्म हमारे को गिवन है 5k प्लस 1, ठीक है, तो बताओ फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, 1 रख देंगे विच इज 6। अच्छा सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी भाई 2 रख देंगे, k की जगह पे 2 रख देंगे ना, तो विच इज 11। तो d कैसे आ जाएगा भाई a2 माइनस a1, तो भाई 11 में से 6 गए तो 5 आया, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो d आ गया, a आ गया हमारे पास, ठीक है ना, इसी को a बोलते हैं फर्स्ट टर्म को, ठीक है, फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं a बोलते हैं। तो अब उसने बोला है, क्या बोला है उसने, फाइंड द सम ऑफ nth टर्म, तो nth टर्म का सम निकाल लो, तो n/2 2a, ठीक है, 2a n माइनस 1 इंटू में d, a और d तो हमने निकाल ही दिया, तो n/2 2a a is 6 n माइनस 1 इंटू में d is 5। तो ये आंसर आ जाएगा, सॉल्व ही तो करना है बस, और बचा ही गया इसके अंदर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 भी अच्छा क्वेश्चन है, उसमें क्या दे रखा है आप लोगों को बेटा, इफ द सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP इज pn प्लस qn का स्क्वायर। चलो
एस एन दे रखा है आप लोगों को पी एन प्लस क्यू एन का स्क्वायर। तो पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं कैसे करना है। S1 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो A1 मतलब A ही दे रखा है तो यहाँ 1 रख दो, तो P इंटू में 1 Q इंटू में 1 का स्क्वायर विच इज P प्लस Q। चलो फर्स्ट टर्म पता लग गई। S2 का क्या मतलब होता है? S2 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, मतलब A1 प्लस A2। तो क्या हो जाएगा P2 का Q2 का स्क्वायर, भाई 2 रखना है ना n की जगह पर, तो ये हमने रख दिया। तो 2P प्लस 4Q ये हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं A1 की ये वाली वैल्यू अगर यहाँ रख दूँ तो A2 इज 2P प्लस 4Q माइनस में ये P प्लस Q, भाई उधर ले गया ना इसको, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2P में से P गया तो P बचेगा और 4P में से और ये 3Q बचेगा। A2 आ गया तो D हम निकाल सकते हैं A2 माइनस A1, तो A2 इज P प्लस 3Q और A1 इज P प्लस Q। तो हमारे पास आ जाएगा, देखो किसी भी क्वेश्चन को निकालने के लिए A और D हमें पता होना चाहिए। तो A तो हमारे को पता लग गया, A हमारे को दे रखा है P प्लस Q और D अब ये आ ही गया है, तो D कितना आ गया हमारा 3Q बस, है ना। 3 में से 1 गया तो 2Q बचेगा, 2Q बचेगा। तो A और D हमारा आ गया है। तो अब हम लोगों को क्वेश्चन क्या पूछा है वो देख लेते हैं। बस कॉमन डिफरेंस पूछा था, क्वेश्चन बहुत इजी है और इजी था ही है, मतलब कुछ था ही नहीं इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। अच्छा इसके बाद एक क्वेश्चन है आपके पास, वो है 10th क्वेश्चन देखते हैं, वो हो जाएगा यहाँ पर, छोटा सा ही क्वेश्चन है, अच्छा भी है। जरा 10th क्वेश्चन देखो, उसने बोला सम ऑफ फर्स्ट pth टर्म, तो SP दे रखा है आप लोगों को इज इक्वल्स टू सम ऑफ qth टर्म। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, जरा क्या आता है देखो जरा। तो P बाई Q, P बाई 2 सॉरी Q नहीं P बाई 2 2a P माइनस 1 इंटू में D इज इक्वल्स टू Q बाई 2 2a Q माइनस 1 इंटू में D। 2 से 2 यहाँ कैंसिल कर देता हूँ, A वाली टर्म एक साथ लिख देता हूँ, जरा देखो यहाँ पर मेरे पास। तो देखो क्या आएगा P माइनस Q, ये उधर लेके जा रहा हूँ मैं, है ना, इंटू 2a कॉमन ले लिया इन दोनों में, और P इससे मल्टीप्लाई होगा, Q इससे मल्टीप्लाई होगा, ऐसे ये P इसके साथ होएगा, देखना D कॉमन ले रहा हूँ मैं, तो क्या आएगा P का स्क्वायर माइनस P, ठीक है, माइनस में ये वाला Q का स्क्वायर, और ये उधर आएगा तो माइनस माइनस प्लस Q, और D इज कॉमन इन दिस केस इज इक्वल टू इधर बचा सिर्फ 0, ठीक है, समझ में आ रही है बात। ये इससे मल्टीप्लाई होगा Q का स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई होगा Q, उधर जाके ये तो प्लस हो जाएगा माइनस का है, और ये माइनस हो जाएगा जैसा कि दिख ही रहा है, ठीक है। अच्छा अब इनमें P स्क्वायर और Q स्क्वायर साथ लिख देते हैं। तो देखो जरा समझो मेरे साथ, इसमें और इसमें फार्मूला लगा दिया P प्लस Q P माइनस Q, इसमें माइनस कॉमन ले लिया तो P प्लस का हो गया और Q माइनस का हो गया, और ये पूरा D के साथ कॉमन है। अब ढंग से देखो यहाँ पर बेटा P माइनस Q कॉमन आ रहा है पूरे में से, तो क्या आ जाएगा P माइनस Q इज कॉमन, तो अंदर बचेगा बेटा 2a, इधर 2a बचा, इधर क्या बचा P प्लस Q माइनस में 1 बचा, और ये D, ठीक है ना, सॉरी इसके साथ D है इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ से 2a बचा, यहाँ P प्लस Q और यहाँ पे 1 बचा, और ये D तो था यहाँ पर, ठीक है ना, ये ओवरऑल बचा। तो अब बताओ P माइनस Q बराबर 0 होगा, या फिर 2a प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू में D इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये टर्म तो 0 होगी नहीं, क्योंकि इससे P बराबर Q आ जाएगा, बट P और Q आर डिफरेंट टर्म्स, इसलिए वो बराबर नहीं कह सकते हम लोग। तो मतलब ये टर्म आपकी 0 के बराबर होगी। अब क्वेश्चन में पूछा है आप लोगों से, क्वेश्चन नंबर हम लोग 10वां देख रहे हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट P टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू सम ऑफ Q टर्म, देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट P प्लस Q। तो SP प्लस Q हम लोग यहाँ निकाल रहे हैं, जो कि क्या हो जाएगा P प्लस Q बाई 2a प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू में D, भाई n माइनस 1 इंटू में D, और ये हमने निकाल लिया 0 है, तो क्या हो जाएगा P प्लस Q बाई 2 0, और आंसर इज 0। तो SP प्लस Q इज 0। तो ये आप चेक कर सकते हैं, कितना अच्छा क्वेश्चन है, देख सकते हो।